नमस्कार। हमारे चारों ओर ना एक छिपी हुई रासायनिक दुनिया है जो हर पल हर सेकंड काम कर रही है। तो आज हम इसी दुनिया के कुछ सबसे मजेदार रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और इसकी शुरुआत होगी एक बहुत ही आम से सवाल से। कभी ना कभी तो ये सबके साथ हुआ ही होगा। बड़ा आम सा अनुभव है ना? लेकिन इसके पीछे जो विज्ञान है वो कमाल का है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये तो वो केमिस्ट्री है जो हमारी रसोई और बाथरूम में हर दिन काम करती है। जी हाँ, इस छोटे से सवाल का जवाब हमें अम्ल, क्षारक और लवण की बहुत ही दिलचस्प दुनिया में ले जाएगा। तो चलिए इस केमिस्ट्री को समझने के सफर पर निकलते हैं। ठीक है, तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें बनना पड़ेगा एक जासूस। और हमारा पहला काम है अलग अलग तरह के रसायनों की पहचान करने के लिए सुराग खोजना। और देखिए, हर अच्छे जासूस की तरह हमें भी एक खास टूल की जरूरत पड़ेगी। केमिस्ट्री में हमारा ये टूल है सूचक या इंडिकेटर। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आते ही अपना रंग बदल लेते हैं। समझिए, ये एक तरह का केमिकल सिग्नल है। और मजे की बात तो ये है कि सूचक कई तरह के होते हैं। कुछ तो हमें सीधे प्रकृति से मिलते हैं, जैसे कि हल्दी। कुछ को लैब में बनाया जाता है, और कुछ तो इतने कमाल के होते हैं कि अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर उनकी गंध ही बदल जाती है। तो चलिए वापस अपनी पहली पहेली पर आते हैं। हल्दी जो है वो एक प्राकृतिक सूचक है। इसका मतलब है जब इस पर साबुन जैसा कोई क्षारक लगता है तो ये अपना रंग बदलकर लाल भूरा कर लेती है। पर नींबू के रस जैसे अम्ल के साथ इसका रंग पीला का पीला ही रहता है। और बस हो गया हमारा रहस्य सॉल्व। अच्छा, अब जब हम अम्ल और क्षारक को पहचानना सीख गए हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि जब ये एक दूसरे से या दूसरी चीजों से मिलते हैं तो आखिर होता क्या है। अब देखते हैं एक बहुत ही जरूरी रिएक्शन। जब भी कोई अम्ल किसी धातु के साथ रिएक्ट करता है तो वो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये केमिस्ट्री के सबसे बुनियादी नियमों में से एक है। इसको याद रखिएगा। देखिए, ये क्लासिक एक्सपेरिमेंट इसी रिएक्शन को दिखा रहा है। इस टेस्ट ट्यूब में जिंक के टुकड़े सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर ये बुलबुले बना रहे हैं। यही हाइड्रोजन गैस है। और इसे पहचानने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। अगर इस गैस के पास एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाएं, तो पॉप की एक तेज आवाज आती है। यही हाइड्रोजन का सबूत है। लेकिन क्या होता है जब एक अम्ल एक क्षारक से मिलता है? तब होता है कमाल। वो एक दूसरे के असर को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इसमें सिर्फ लवण और पानी बनता है जो पूरी तरह से न्यूट्रल होते हैं। ये एक तरह का परफेक्ट केमिकल बैलेंस है। सूचक हमें ये तो बता देते हैं कि कोई चीज़ अम्लीय है या क्षारकीय, लेकिन वो कितनी अम्लीय या क्षारकीय है, मतलब उसकी ताकत कितनी है, इसका पता लगाने के लिए हम पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो पीएच स्केल 0 से 14 तक का एक पैमाना है। ये हमें किसी भी घोल की ताकत के बारे में बताता है कि वो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। नींबू का रस बहुत एसिडिक होता है, तो इसका पीएच लगभग 2.2 है। शुद्ध पानी वो ना तो एसिडिक होता है और ना ही क्षारकीय, इसलिए उसका पीएच होता है ठीक 7, मतलब न्यूट्रल। और साबुन क्षारकीय होता है जिसका पीएच लगभग 10 है। तो सीधा सा हिसाब है, 7 से जितना कम उतना ज्यादा एसिडिक, और 7 से जितना ज्यादा उतना ज्यादा बेसिक। अब शायद ये सवाल मन में आ रहा होगा कि ये सब जानना क्यों जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि ये केमिस्ट्री हमारे शरीर में और हमारे आसपास की दुनिया में हर पल काम कर रही है। ये एक बहुत ही आम समस्या है ना, पेट में जलन होना, खट्टी डकारें आना। इसके पीछे भी यही केमिस्ट्री छिपी हुई है। हमारे पेट में खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, पर जब ये जरूरत से ज्यादा बन जाता है तो हमें अपच या एसिडिटी हो जाती है। और इसका इलाज क्या है? एंटासिड, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एक हल्का क्षारक है जो पेट में जाकर उस फालतू एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें राहत मिलती है। चलिए एक और रोजमर्रा की समस्या देखते हैं, दांतों की सड़न। इसका कनेक्शन भी सीधे सीधे अम्ल से है। होता यह है कि जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो हमारे मुंह के बैक्टीरिया उसे एसिड में बदल देते हैं। ये एसिड मुंह का पीएच गिरा देता है, और अगर पीएच 5 साढ़े 5 से नीचे चला गया तो दांतों की सबसे मजबूत परत यानी इनामल गलना शुरू हो जाती है। इसीलिए टूथपेस्ट जो होते हैं वो थोड़े क्षारकीय होते हैं, ताकि वो इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकें और हमारे दांतों को बचा सकें। हमने देखा कि ये रिएक्शंस हमारे शरीर में और घर में कैसे होती हैं। अब देखते हैं कि इंडस्ट्री में इन्हीं रिएक्शंस का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर कैसे उपयोगी चीजें बनाई जाती हैं।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल प्रोसेस है क्लोर क्षार प्रक्रिया। इसमें होता कुछ यूं है कि साधारण नमक के घोल में बिजली दौड़ा दी जाती है और इस एक प्रोसेस से हमें 3 बहुत ही काम के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। पहला प्रोडक्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक बहुत शक्तिशाली क्षारक है जिसका इस्तेमाल साबुन और डिटर्जेंट बनाने से लेकर कागज उद्योग तक में होता है। दूसरा प्रोडक्ट है क्लोरीन गैस। ये पानी को कीटाणु रहित करने के लिए बहुत जरूरी है। स्विमिंग पूल को साफ रखने से लेकर जो पीवीसी पाइप बनते हैं, सब में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और तीसरा प्रोडक्ट है हाइड्रोजन गैस। ये भविष्य का एक क्लीन फ्यूल माना जाता है और इसका इस्तेमाल खेती के लिए जरूरी खाद बनाने में भी किया जाता है। सोचिए, एक ही प्रोसेस से 3 कितने जरूरी प्रोडक्ट्स। तो हमने देखा पेट में हाजमे से लेके फैक्ट्री में बनने वाले डिटर्जेंट तक अम्ल और क्षारक की केमिस्ट्री हर जगह है, बिल्कुल हमारे चारों तरफ। अगली बार जब हल्दी का कोई दाग साफ करें या एसिडिटी के लिए कोई दवा लें तो उसके पीछे की इस छिपी हुई केमिस्ट्री के बारे में जरूर सोचिएगा। और कौन सी ऐसी रोजमर्रा की चीजें हैं जो इन आसान सी दिखने वाली प्रतिक्रियाओं से बनती हैं, कभी सोच कर देखिएगा।